हेलो बच्चों, गुरुकुल क्लास 10th में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के मैथ में चैप्टर 7 निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने वाले हैं और यह चैप्टर बहुत ही आसान है, ठीक है। और इसमें दूरी से संबंधित है, जो हम लोग ग्राफ में जो समझते थे उसी ग्राफ से रिलेटेड दूरी निकालना है, लेकिन इसमें ग्राफ का यूज नहीं करना है। इस चैप्टर का पहला जो एक्सरसाइज है 7.1 उसको हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं। और यह चैप्टर जो है दूरी से संबंधित है और इसमें एक फार्मूला यूज होता है, उस फार्मूला को भी आपको समझा देंगे। और फार्मूला यदि आपको ऐसे याद नहीं होगा तो बिना फार्मूला को याद किए हुए प्रत्येक सवाल को है दूरी निकाल सकते हैं। और इस चैप्टर के लास्ट में आपको इस चैप्टर का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वह आपको लास्ट में हम बता देंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज में दूरी फार्मूला को समझते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि कोई ग्राफ हुआ, ग्राफ में जानते हैं कि एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, और इसी में कहूँ पर दो पॉइंट हो, इसमें भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। दोनों का बीच का जब दूरी निकालना हो तो इसके लिए कौन फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। ऐसे तो जानते हैं कि यहाँ पर जो पॉइंट होता है इसको कोऑर्डिनेट निर्देशांक कहा जाता है, जिसमें x का वैल्यू और y का वैल्यू रहता है। उसी तरह से यहाँ पर भी आपका जो होगा, यहाँ पर भी x का वैल्यू और y का वैल्यू होगा, एक जिसको हम लोग x1 y1 कर देते हैं और इसको x2 y2 कर देते हैं। तो दोनों पॉइंट के बीच का जो दूरी निकालना है उसी का नाम है दूरी सूत्र। और इसको निकालने के लिए जो फार्मूला होता है बीच की दूरी निकालने के लिए वह है अंडर रूट। देखिए फर्स्ट से x1 में से x2 को लेस कर दीजिए, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस, और y से y को घटा दीजिए तो क्या होगा y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। और इसी फार्मूला से आपका इस चैप्टर का प्रत्येक सवाल जो है समाप्त हो जाएगा, ठीक है। और यदि फार्मूला आपको याद ना हो तो आप हमेशा याद रखिए कि जो दो कोऑर्डिनेट रहेगा वो दोनों कोऑर्डिनेट्स में से फर्स्ट घटा करके स्क्वायर कर दीजिएगा और फिर सेकंड में से सेकंड घटा करके स्क्वायर को अंडर रूट कर दीजिएगा, तो आपका उस पर भी बन जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसी से संबंधित है, जो फार्मूला पढ़े हैं। फर्स्ट क्या पूरा चैप्टर है इसी पर संबंधित है। तो कहता है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। यह दो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ज्यामिति निर्देशांक, और दोनों के बीच की दूरी क्या होगा। तो इसमें 3 क्वेश्चन दिया है, तो चलिए पहला क्वेश्चन को पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2,3 और 4,1, यही दिया हुआ है, ठीक है। और इसी के बीच की दूरी निकालना है। तो फार्मूला पर यदि बनाना चाहते हैं तो फार्मूला लिख के बनाइए, और फार्मूला नहीं भी याद है तब पर भी बन जाएगा। एक बार हम फार्मूला फर्स्ट क्वेश्चन में लिख दे रहे हैं, उसके बाद नहीं लिखेंगे। यही अभी आपको फार्मूला समझाए थे, x1 माइनस x2 का स्क्वायर और y1 माइनस y2 का स्क्वायर और अंडर रूट है। तो चलिए ये आपका x1 है, ये x2 है, ये आपका x1 है, ये y1 है, ये आपका x2 है और ये आपका y2 है। तो आइए लिखिए, x1 में कितना है 2 है और x2 में कितना है 4 है। और यदि ऐसा नहीं भी करिएगा तब पर भी आप कर सकते हैं कि फर्स्ट में से फर्स्ट को लेस कर दीजिए। तो फर्स्ट में 2 है और इसका फर्स्ट में 4 है, इसका स्क्वायर हो गया। इसका y वाला वैल्यू में आइए, सेकेंड से सेकेंड लेस कर दीजिए, सेकेंड में 3 है और इसका सेकेंड में 1 है, तो स्क्वायर कर दिए। अब बोलिए 2 में से 4 लेस करेंगे -2 होगा, और 3 में से 1 लेस करेंगे 2 होगा। 2 का स्क्वायर का होगा 4 होगा, और 2 का स्क्वायर का होगा 4 होगा, और इस तरह से 4 और 4 कर देंगे तो क्या होगा 8 होगा। और 8 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 8 का स्क्वायर रूट कितना होता है बोलिए। देखिए हम आपको दिखा दे रहे हैं, यहाँ 2 से करेंगे 4 बार में, 2 से करेंगे 2 बार में, और 2 से करेंगे 1 बार में। तो इसका पेयर देखिए एगो पेयर बना, तो एगो पेयर में से एगो लिखाता है
और जिसका पेयर नहीं बना वो अंडर रूट में रह जाएगा। तो 2 जो है नहीं इसका पेयर बन पाया, यह हो गया। यही आपका इस सवाल का आंसर है। देखिए कितना आसान था। तो यह फार्मूला एक बार लिख दिए हैं, आप चाहिएगा तो हर सवाल में फार्मूला को लिख सकते हैं और बिना फार्मूला को भी बन जाएगा, लेकिन इसी पैटर्न पर आपको बनाना होगा। तो अब किताब से ही, बुक से हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। -5 7 -1 3, यही है आपका। ठीक है, अब इसका देखते हैं बीच की दूरी निकालने के लिए क्या होगा। तो अभी हम देखिए फार्मूला नहीं लिख रहे हैं, आप चाहिएगा तो लिख दीजिए ऊपर। आप हमेशा याद रखिएगा फर्स्ट में से फर्स्ट को घटाना है। तो फर्स्ट में देखिए -5 है, माइनस, और फिर इसका फर्स्ट से फर्स्ट को घटाइए, फर्स्ट से फर्स्ट, ये -1 है। तो यहाँ -1 जो लिखेंगे, अभी फर्स्ट बार अभी समझा दे रहे हैं कि यहाँ माइनस तो फार्मूला का हुआ और इस सवाल का -1 हुआ। तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाएगा। तो अगला बार जब इधर लिखने के बाद माइनस है और इधर सेकेंड वाला वैल्यू माइनस रहेगा तो उसको हम डायरेक्ट प्लस कर देंगे। चलिए एक बार आपको शो कर दिए हैं 7 माइनस, ठीक है। अब सेकेंड से सेकेंड, तो सेकेंड है 7 और सेकेंड है 3 का स्क्वायर हो गया। तो आप जानते हैं कि माइनस और माइनस मिलकर के क्या हो गया, ये प्लस हो गया। तो देखिए 1 में से 5 लेस कर दीजिए, 1 में से 5 लेस करिए तो -4 हो जाएगा, और 7 में से 3 लेस कर दीजिए तो 4 होगा। 4 का स्क्वायर का होगा 16 होगा, और माइनस जानते हैं स्क्वायर में प्लस हो जाता है, और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो इसको कर दीजिएगा तो 16 और 16 करिएगा तो 32 आएगा। और 32 का स्क्वायर रूट कितना होता है नहीं पता है तो तोड़ के आपको दिखा देते हैं। 32 है, 2 से 16 बार में, 2 से 8 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, और 2 से 1 बार में। तो देखते हैं कि एगो यहाँ पेयर बन गया, एक यहाँ पेयर बना, एगो पेयर नहीं बन पाया। ठीक है, तो 2 को पेयर बना तो दोनों में से एक को बाहर लिखा गया, और जिसका पेयर नहीं बना जोड़ा वो अंदर रह गया। तो इस तरह से 4√2 जो है इस सवाल का आंसर हो गया। देखिए कितना आसान था। तो यह चैप्टर में, पूरा चैप्टर में हर क्वेश्चन बस ऐसा ही करना है। क्वेश्चन पूछेगा अलग, लेकिन बनाना है सब दूरी पर ही। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए क्या कह रहा है, बुक से देख लीजिए क्वेश्चन। A, B और -A, -B। चलिए अब बीच की दूरी निकालना है। तो दूरी निकालने में क्या बोले थे कि फर्स्ट में से फर्स्ट घटा दीजिए। फार्मूला लिखना है तो फार्मूलों पर लिख करके बैठा दीजिए। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। उस पर भी बैठा के बना सकते हो, नहीं तो आपको फार्मूला भुला गए हैं तब पर भी देखिए बना दे रहे हैं। फर्स्ट क्या है, a है, माइनस, सेकेंड क्या है, -a है, तो माइनस और माइनस ही का बन जाएगा, ये अब प्लस हो जाएगा। अब इसका सेकेंड क्या है, b है, और इसका सेकेंड क्या है, -b है, तो माइनस और फार्मूला का माइनस क्या हो जाएगा, +b हो जाएगा। अब बोलिए क्या होगा, 1a और 1a मिलकर के 2a हो जाएगा स्क्वायर, और 1b और 1b मिलकर क्या होगा, 2b का स्क्वायर। तो 2a का स्क्वायर का होगा 4a स्क्वायर, 2b का स्क्वायर का होगा 4b स्क्वायर। 4 और 4 दोनों के पास है, क्योंकि 4a स्क्वायर में 4b स्क्वायर नहीं जुटेगा। यहाँ भी a स्क्वायर है, यहाँ भी a स्क्वायर होता तो 4 और 4 8a स्क्वायर कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर a स्क्वायर है, यहाँ b स्क्वायर है, नहीं जुट सकता है। ठीक है, तब यहाँ क्या करेंगे, 4 4 दोनों के पास है तो कॉमन ले लेंगे। तो इसके अंदर क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचेगा। इसमें से भी 4, इसमें से भी 4 बाहर निकाल दिए। अब 4 का स्क्वायर रूट जानते हैं कि 2 होता है, लेकिन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर रूट नहीं होता है, इसलिए यह अंडर रूटे में रह जाएगा, और यही सवाल का आंसर है। देखिए कितना आसान था। तो इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आइए सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है उसको समझते हैं। बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों A और B के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? तो दूरी तो किसी भी जगह का ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, तो आपको जो 0,0 और 36,15 के बीच की जो दूरी है वो निकाल दे रहे हैं।
तो बुक से हम लोग ये क्वेश्चन को लिख लिए 0,0 और 36, फिर इसके बीच की दूरी निकालना है। तो दूरी तो बता चुके हैं, फार्मूला लिखना है, लिख दीजिए। और फर्स्ट में से फर्स्ट घटाइए, तो फर्स्ट इसका 0 है और इसका फर्स्ट 36 है, स्क्वायर हो जाएगा। इसका सेकेंड क्या है, 0 है और इसका सेकेंड 15 है, इसका स्क्वायर हो गया। 0 में से 36 लेस करिएगा तो -36 से रह जाएगा और 0 में से 15 लेस करिएगा तो -15 रह जाएगा। तो 36 का स्क्वायर कितना होता है, तो 36 का स्क्वायर कितना होता है, बोलिए, आपको है जानकारी तो 1296 आएगा। और 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है। और इस तरह से 1296 और 225 को जोड़ दीजिएगा तो कितना आएगा, 1521 आएगा। और 1521 किसका स्क्वायर रूट होता है, बोलिए, तो 1521 जो है 39 का स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, तो इस तरह से 39 आपका हो गया इसके बीच का दूरी। और बुक में यही कह रहा था आकृति 7.1 या 2 के लिए। ठीक है, 7.1 और 2 के लिए। तो 1 का तो यहाँ देखिए ए से बी यहाँ तक 36 था, यहाँ से यहाँ तक 15 था और दोनों शहरों के बीच की दूरी निकालना था। तो अभी तुरंत निकाले हैं, बीच की दूरी जो है 39 किलोमीटर, इसलिए दोनों शहरों के बीच की जो दूरी जो होगा इसी क्वेश्चन के अनुसार 39 किलोमीटर हो जाएगा। ए और बी शहरों के बीच की दूरी 39 किलोमीटर हो गया आंसर। देखिए कितना आसान था। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखी है। संरेखी मीन्स कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, एक ही लाइन पर तीनों है। ठीक है, सभी तीनों जो पॉइंट है एक ही रेखा पर है और एक ही लाइन पर है। ठीक है, तो यही आपको प्रूव करना है। तो संरेखी का दो नियम है, एक दूरी के फार्मूला से और एक क्षेत्रफल के फार्मूला से। दूरी के फार्मूला से अब आपको समझा रहे हैं और क्षेत्रफल का फार्मूला जो है 7.3 में देखिएगा, उसमें दूसरा क्वेश्चन में संरेखी लिखा हुआ है, वहाँ पर भी निकालना है, लेकिन वहाँ क्षेत्रफल के आधार पर दिखाना है। मतलब वहाँ क्षेत्रफल जब निकालिएगा और 0 आ गया तो समझिए कि वह संरेखी है। लेकिन यहाँ दूरी पर है तो दूरी में क्या होगा ये आपको समझा रहे हैं। तो देख लीजिए, एक लाइन है और इसी लाइन पर 3 गो पॉइंट है, 3 गो पॉइंट, और तीनों एक ही लाइन पर है या नहीं है, यही आपको चेक करना है। यह क्लियर नहीं है, कह रहा है क्वेश्चन भी कह रहा है कि क्या, मतलब वो भी सस्पेंस में है, आपको दिखाना है कि है कि नहीं है। लेकिन हम लोग मान के अभी चल रहे हैं कि 3 गो पॉइंट है, एक ए है, एक बी है, एक सी है। और संरेखी होने के लिए क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ए से बी तक की दूरी और बी से सी तक की दूरी जोड़ देंगे तो पूरा ए सी होना चाहिए। और यदि ऐसा 3 गो वैल्यू निकालेंगे, ए बी, बी सी और ए सी, या तीनों वैल्यू अभी यहाँ निकालेंगे, या तीनों कोऑर्डिनेट से जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, और दोनों छोटा दूरी को जोड़ने के बाद यह बड़ा दूरी के बराबर हो गया तब संरेखी होगा। और ऐसा नहीं हुआ तो लिख देंगे कि संरेखी नहीं है। तो चलिए हम लोग बना के पहले चेक कर लेते हैं। तो चलिए, बुक से ये पहला को ए लिख दिए हैं, दूसरा को बी मान लिए हैं, तीसरा को सी मान लिए हैं। अब इसमें क्या करेंगे, ए बी पता करेंगे। ए बी के लिए जानते ही हैं दूरी निकालने के लिए कि फर्स्ट में से फर्स्ट घटाइए, तो फर्स्ट 1 है और इसका फर्स्ट 2 है, तो 1 में से 2 घटा के स्क्वायर कर दिए। इसका सेकेंड क्या है, 5 है और इसका सेकेंड क्या है, 3 है, तो 5 में से 3 घटा के स्क्वायर कर दिए। यही दूरी फार्मूला है। फार्मूला भी चाहिएगा तो लिख सकते हैं। 1 में से 2 लेस करिए तो -1 हुआ, और 5 में से 3 लेस कर दीजिए तो 2 हुआ। ठीक है, 1 में से 2 लेस कर दिए -1 हुआ, उसका स्क्वायर हो गया। 5 में से 3 लेस कर दिए 2 हुआ, उसका स्क्वायर हो गया। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा और 2 का स्क्वायर 4 होगा, और इस तरह से जोड़ देंगे 5 आ जाएगा। 5 यूनिट जो है इस सवाल का वैल्यू, इसका दूरी निकल गया। ठीक है, 5 का स्क्वायर रूट नहीं होता है तो √5 रह गया। अब दूसरा चेक करेंगे बी सी।
बी सी में कितना है, आइए बी और सी, देखिए बी है और सी है, तो इसका फर्स्ट 2 है, इसका फर्स्ट -2 है, तो 2 में से -2 ले करेंगे तो माइनस के चलते ही माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और इसका सेकेंड से सेकेंड, इसका 3 है और इसका -1 है, तो 3 में से -11 करेंगे तो माइनस और माइनस +11 हो जाएगा। अब 2 और 2 मिलकर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और 3 और 11 मिलकर क्या होगा, 14 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 होगा। 14 का स्क्वायर कितना होगा, 196 होगा। और यह दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यह दोनों को जोड़ देंगे 16 और 196 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 212 आ जाएगा। ठीक है, 212 किसी का वर्गमूल जो है पूरा कंप्लीटली नहीं होता है, लेकिन इसको तोड़िएगा फैक्टराइजेशन में तो कुछ मिल सकता है। देखते हैं हम लोग तोड़ करके। 212 को 2 से करिएगा तो 212 का आधा 106 होगा, फिर 106 का आधा 53 होगा। 53 जो है अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर है, इसलिए इसका नहीं होगा, तो इसका एक जोड़ा बन रहा है 2 का, तो इसलिए कह सकते हैं 2√53। ठीक है, यही इसका यूनिट्स दूरी निकल गया। अब आइए एक और AC बचा हुआ है। AC में क्या करना है, वैसे ही करिए, A और C। AC मतलब AC, तो फर्स्ट इसका 1 है और इसका फर्स्ट -2 है, तो 1 माइनस और -2 रहने के चलते क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस +2 हो जाएगा। A में पहले सेकेंड में क्या है, 5 है, और इसमें क्या है, -11 है, तो इसमें 5 हो गया और -11 के चलते ही प्लस हो जाएगा। अब क्या होगा, देख लीजिए, 1 में 2 करेंगे तो 3 हो जाएगा का स्क्वायर, और 5 और 11 करेंगे तो 16 हो जाएगा, 16 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 16 का स्क्वायर 256, और इस तरह से दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, बोलिए, 9, 6, 15 के 5 हो जाएगा, 5 1 6 होगा, 265 हो जाएगा यूनिट। और 265 किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता है। ठीक है, अब इसमें हम लोग चेक करते हैं कि दोनों छोटा भुजा का है, AB आया है √5, BC आया है 2√53, तो AB हो गया √5, BC हो गया 2√53। तब क्या देखते हैं कि दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 265 आ सकता है, नहीं आने का चांस है, क्योंकि ये √5 है और ये √53 है, तो दोनों सेम है भी नहीं कि इसलिए जुटेगा। और यदि जोड़ भी देते हैं जब बेवजह बिना, है ना, रूल के, तब पर भी 265 नहीं आ पाएगा। तो बिना रूल के तो छोड़िए, रूल के अनुसार ही नहीं आ रहा है, तो √5 और ये दोनों को जोड़ेंगे तो AC के बराबर नहीं आ सकता है। अतः आप क्वेश्चन से ही लिख दीजिए कि बिंदु 1,5, 2,3 और -2 को संरेखीय नहीं है। संरेखीय होने के लिए AC के बराबर, दोनों को जोड़ने के बाद AC के बराबर आना चाहिए, जो नहीं आया इसलिए नहीं है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला पढ़ते हैं 4 के बारे में। 4 कहता है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5,-2, 6,4 और 7,-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। क्या है, समद्विबाहु। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में कर रहा है कि यह आइसोसेलेस ट्रायंगल के शीर्ष है। तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, 2 भुजा बराबर होता है, तो वह 2 भुजा बराबर कौन होगा यही चेक करना है। तो इससे 3 को दूरी निकलेगा, क्योंकि त्रिभुज में 3 भुजा होता है और 3 भुजा में से 2 भुजा बराबर आना चाहिए। यदि है तो यह हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, और यदि नहीं 2 भुजा बराबर आया तो कह देंगे कि नहीं है। तो चलिए हम लोग बना करके चेक कर लेते हैं। तो चलिए बुक से हम लोग एक त्रिभुज अपने से देख लीजिए, और 3 को दिया हुआ था, जिसमें से एगो के A, एगो के B, एगो के C को मान लिए, और इसमें कम से कम 3 गो में से 2 भुजा बराबर आना चाहिए, या तो AB, BC, AC में से 3 भुजा में से 2 भुजा बराबर आना चाहिए। अब देखते हैं चेक करके। पहले हम लोग AB 1 नंबर में AB बनाते हैं, 2 नंबर में BC बनाते हैं, और 3 नंबर में AC बनाते हैं। तो पहले AB चेक करते हैं, देखते हैं क्या निकलता है। तो AB में क्या है, दूरी निकालना है। फर्स्ट में से फर्स्ट घटाइए, तो फर्स्ट इसका क्या है, 5 है, और इसका फर्स्ट 6 है, तो 5 - 6 का स्क्वायर। देखें
फार्मूला नहीं भी याद रहेगा तब पर भी आप इस सवाल को बना सकते हैं। -2 और यहाँ पर देखिए सेकेंड से सेकेंड घटा रहे हैं, सेकेंड में इसमें -2 है, इसका सेकेंड में 4 है, तो 4 का स्क्वायर हो गया। अब क्या होगा, 5 में से 6 लेस करिएगा तो -1 होगा, तो -1 का स्क्वायर, -2 और -4 -6 का स्क्वायर हो गया। अब क्या होगा, -1 का स्क्वायर 1 होता है और 6 का स्क्वायर बोलिए 36 हो गया। तो इस तरह से क्या होगा, √37 आ गया। 37 जो है प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, इसलिए यहीं पर हो गया। देखिए को निकल गया। अब आइए चेक करते हैं BC पर। BC मतलब ये दोनों के बीच की दूरी। तो इसका फर्स्ट में 6 है, इसका फर्स्ट में 7 है, तो चलिए इसका भी दूरी निकाल लेते हैं। 6 में से कितना लेस होगा, 6 - 7 का स्क्वायर हो जाएगा। और इसका सेकेंड में से सेकेंड घटाइए, सेकेंड 4 है और सेकेंड -2 है, तो इसका तो 4 हो गया माइनस, लेकिन ये -2 रहने के चलते क्या होगा, ये माइनस प्लस बन जाएगा। अब क्या होगा, आप देख लीजिए, 6 में से 7 कम करेंगे तो -1 होगा, और 4 और 2 मिल करके क्या होगा, 4 और 2 मिल करके 6 होगा, 6 का स्क्वायर हो गया। अब क्या है, 1 का स्क्वायर 1 होगा और 6 का स्क्वायर 36 होगा, इसको कर देंगे 37 आ गया। देखिए ये भी 37 आ गया, तो 2 को तो मिल गया 37 और √37। अब देखते हैं ऐसा ना कि तीसरों मिल जाएगा तो तीनों भुजा बराबर होगा, तब वो सम बाहु लिख दिए हैं, यहाँ गलत लिख दिए, सम द्विबाहु होना चाहिए। ठीक है, 2 भुजा के बराबर कह रहा है। ठीक है, तो ये समद्विबाहु में 2 भुजा बराबर होना चाहिए। अब 2 को तो निकाल चुके हैं, अब तीसरा बच चुका है AC, ये भी चलिए निकाल के देख लेते हैं इसका क्या वैल्यू आता है। A और C, A में 5 है, फर्स्ट में 5 है तो इधर सेकेंड है, तो 5 में से सेकेंड लेस कर दिए। आपको हमेशा बोले हैं कि फर्स्ट में से फर्स्ट लेस करिए। इसका क्या है, फर्स्ट सेकेंड में -2, तो इसका सेकेंड में क्या है, इसका भी -2 है, तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा। अब क्या होगा, 5 में से 7 लेस करेंगे -2 का स्क्वायर हो गया, और 2 में से 2 लेस करेंगे तो 0 का स्क्वायर हो गया। -2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, और 0 का स्क्वायर 0 होगा। 0 में 4 जोड़ देंगे तो 4 होगा, 4 का स्क्वायर रूट का होता है 2 होता है, 2 यूनिट्स हो गया। तो देखते हैं कि 2 भुजा बराबर आ चुका, और एगो भुजा 2 आया है, और 2 भुजा √37 और √37 है, इसलिए आप इसमें हम लोग देख लिए कि AB और BC दोनों का वैल्यू सेम है। तो इसी त्रिभुज में 3 भुजा में से 2 भुजा बराबर है, इसलिए कह सकते हैं कि अतः, और क्वेश्चन ऐसे देखिए उतार दीजिए, अतः बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 सम द्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। शीर्ष मीन्स वर्टिसेस, ठीक है, इसी को शीर्ष कहा जाता है यह। ठीक है, तो यह शीर्ष है, तो पता चला कि है, इसलिए हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, इसको समझिए। किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं A, B, C और D पर बैठे हुए हैं। यह परीक्षा में तो आता नहीं है, लेकिन आपका क्वेश्चन है, समझा दे रहे हैं। आकृति में देखिए ग्राफ बना करके उसमें 4 जगह A, B, इस फिगर में देखिए A, B, C, D 4 को मित्र बैठे हुए हैं। चंपा चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है। चंपा जो है चमेली से पूछती है कि ABCD एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है, तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताए कि इनमें से कौन सही है। ठीक है, अब यह चंपा का कहना है कि वर्ग है, और चमेली कहती है कि वर्ग नहीं है। तो पहले वर्ग के लिए मतलब क्या है, चारों दूरी बराबर होना चाहिए और चारों भुजा बराबर होना चाहिए। तो अब इसमें क्या करेंगे, चारों का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, चारों का निर्देशांक। ए का क्या निर्देशांक है, तो देखिए इधर से 3 जा रहा है और इधर से 4 जा रहा है, तो 3, 4 हो गया। फिर बी का क्या होगा, इधर से देखिए 6 जा रहा है, इधर से 7 जा रहा है, तो 6, 7 हो गया। सी का क्या हो गया, इधर से 9 है और इधर से 4 है, 9, 4 हो गया। और डी का क्या है, यहाँ से यहाँ 6 है, यहाँ से यहाँ 1 है, तो 6, 1 हो गया। तो बुक्स के अनुसार यह हम लोग वैल्यू अभी देख चुके थे कि किसका क्या था,
अब हमको यही बताना है कि यह जो आकृति बन रहा है यह एक वर्ग होगा, इसी को आपको प्रूव करना है। ठीक है, चंपा सहमत है, चंपा का बात सही है कि चमेली का बात है। तो आइए पहले हम लोग ए बी निकालते हैं, क्योंकि जब तक चारों भुजा नहीं निकालिएगा कैसे पता चलेगा कि वर्ग था कि नहीं था। तो आइए ए और बी, तो ए और बी में क्या है, फर्स्ट इसका 3 है तो इसका फर्स्ट 6 है, तो 3 - 6 हो गया। हमेशा आपको बोले हैं कि फर्स्ट में से फर्स्ट घटा के स्क्वायर करिए और सेकेंड में से सेकेंड घटाइए। तो इसका सेकेंड 4 है, इसका सेकेंड 7 है, तो इसका स्क्वायर हो गया। 3 में से 6 लेस कर दिए, -3 का स्क्वायर। 4 में से 7 लेस कर दिए, -3 का स्क्वायर। -3 का स्क्वायर कितना हुआ, 9 हुआ। 3 का स्क्वायर क्या हुआ, 9 हुआ। √18 हुआ, और √18 का मतलब क्या होता है, 9 × 2। तो 9 का तो जानते हैं कि वर्गमूल का होता है 3 होता है, तो 3 होगा, 3√2 हो गया। इतना यूनिट निकला एगो का। अब दूसरा ये बी सी में क्या है, बी में 6 है तो सी में 9 है, तो 6 - 9 का स्क्वायर। और सेकंड से सेकंड गए, सेकंड में 7 है और इसका सेकंड में 4 है, तो 7 - 4 का स्क्वायर। 6 में से 9 लेस करता है तो -3 का स्क्वायर। 7 में से 4 करेगा तो 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 होगा, ये 3 का स्क्वायर 9 होगा, √18 हो जाएगा। और 18 मतलब अभी ऊपर ही चीज़ देख लिए हैं कि 9 × 2, तो 9 के तो 3 होगा और ये 2 हो गया यूनिट्स। चलिए दूसरा में भी देखिए सेम आ गया। अब तीसरा आ जाइए, सी डी। आइए सी डी हम लोग निकाल के देखते हैं क्या आता है। तो सी और डी, तो सी में है फर्स्ट में 9 और फर्स्ट में इसका है 6, तो 9 - 6 का स्क्वायर। इसका सेकेंड में 4 है, इसका सेकेंड में 1 है, तो 4 - 1 का स्क्वायर। 9 में से 3 लेस करेंगे तो 3 होगा, और 4 में से 1 लेस करेंगे तो 3 होगा। 3 का स्क्वायर 9 होता है, और इसका भी 3 का स्क्वायर 9 हो गया। इस तरह से √18 आ गया। 18 मतलब वही हो गया 9 × 2। 9 मतलब क्या 3 और √2 हो गया। इसमें भी देखिए तीसरा भी भुजा भी सेम निकल गया। अब लास्ट बच चुका है ए डी। लास्ट बच चुका है ए डी कहिए या डी ए कहिए, एक ही बात है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो चौथा भुजा डी ए हम लोग निकाल देते हैं। तो डी और ए से मतलब है, देखिए डी इसका है, डी और ए है, तो डी में फर्स्ट है 6 तो इसका फर्स्ट है 3, इसका 1 है तो इसका 4 है सेकंड। तो इसका देखते हैं 6 में से 3 का स्क्वायर, और इसका 1 में से 4 का स्क्वायर। सिक्स में से 3 करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 1 में से 4 लेस करेंगे तो -3 का स्क्वायर होगा। और इस तरह से 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, और इस तरह से 18 हो गया। 18 मतलब वही हो गया 9 × 2 मतलब 3√2 यूनिट्स हो गया। अब क्या देखते हैं कि चारों भुजा तो बराबर हो गया, सभी चारों भुजा का वैल्यू जो है 3√2 हो गया। लेकिन चारों भुजा बराबर होने के बावजूद भी यदि इसका डायमीटर, ठीक है, डायमीटर करें डायगोनल जिसको विकर्ण कहते हैं, बराबर हो गया तबे यह वर्ग होगा। और यदि यह कम बेसी हो गया तो सम चतुर्भुज रोम्बस हो जाएगा। तो चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं, बी डी कितना है, तो बी डी निकाल लेते हैं। तो बी डी के लिए क्या होगा, बी और डी से मतलब रखिए। तो बी में देखिए, बी में है 6 और डी में है 6, पहला 6 में से 6 घट जाएगा, और सेकंड में 7 है और इधर 1 है, तो 7 में से 1 घट जाएगा। तो 6 - 6 का स्क्वायर और 7 - 1 का स्क्वायर हो गया। 6 में से 6 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, और 7 में से 1 घटाएंगे
तो 6 हो जाएगा। और 6 का स्क्वायर का होगा, 0 का स्क्वायर तो 0 हो गया, 6 का स्क्वायर 36 हो गया। 0 में 36 जोड़ेंगे 36 होगा। और 36 का स्क्वायर यूनिट का होता है, स्क्वायर रूट 36 का 6 होता है। हो गया, देखिए एगो निकल गया। अब AC भी निकाल लीजिए, A और C। AC देखिए, ये 3 है, ये 9 है, तो 3 में से 9 लेस करिए और 4 में से 4 लेस करिए, तो AC का निकल जाएगा। तो A में तरफ है पहला में 3 और उधर है 9 है, तो 3 में से 9 का स्क्वायर हो जाएगा। और इधर इसका A में भी 4 है सेकंड में, और C में भी सेकंड में 4 है, ठीक है। इसका भी 4 है, इसका भी 4 है, 4 में से 4 लेस हो गया, ठीक है। अब क्या आता है, देखिए 3 में से 9 लेस करेंगे -6 का स्क्वायर, और 4 में से 4 लेस करेंगे 0 का स्क्वायर। तो इस तरह से 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0, 36 में 0 जोड़ेंगे 36 हो जाएगा, और 36 का 6 हो गया स्क्वायर रूट। तो इस तरह से देखते हैं कि भुजा भी निकल गया। तो इसका चारों भुजा जो है, इसके चारों भुजा के बराबर हो गया, मतलब AB बराबर BC बराबर CD और बराबर DA, चारों भुजा बराबर हो गया। और साथ में विकर्ण AC बराबर BD, ये भी विकर्ण भी बराबर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से देखते हैं कि भुजा भी बराबर है, विकर्ण भी बराबर है, इसलिए ABCD एक वर्ग हो गया। और जब यह वर्ग हो गया तो चंपा का बात सही है। सही है, हो गया। तो इस तरह से 5 क्वेश्चन कहना चाह रहा था, केवल समझना था, और पूरा दूरी पर यह भी है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए और अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। तो यहाँ पर 3 गो सवाल है, और यह तीनों सवाल चतुर्भुज कैसा चतुर्भुज है यह बताना है, ठीक है। और इसका कारण मतलब बीच की दूरी भी निकालना है। तो 4 गो भुजा दिया हुआ है, और चारों भुजा के बीच की हम लोग दूरी पता करेंगे। तो एक को A मान देंगे, एक को B मान देंगे, एक को C मान देंगे, एक को D मान देंगे। और चलिए चेक करते हैं, जैसे अभी 5 क्वेश्चन बनाए हैं उसी तरह से। तो 6 का फर्स्ट क्वेश्चन में एगो का ये मान लेना है, क्या है दिया हुआ वैल्यू -1, -2। अगला को B मान लीजिए 1, 0। फिर अगला C मान लीजिए -1, 2। और अगला को D मान लीजिए -3, 0। यह चारों वैल्यू बुक में दिया हुआ है, और इसमें चारों दूरी निकालेंगे। ये पहले AB निकाल देंगे, तब BC निकाल देंगे, तब CD निकाल देंगे, तब DA निकाल देंगे। चारों भुजा निकाल देंगे, और चारों भुजा निकल जाएगा तब विकर्ण भी निकालेंगे, AC और फिर BD। इतना चीज़ आपको निकालना होगा, ठीक है। तो आइए हम लोग AB से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट से फर्स्ट घटेगा, तो फर्स्ट इसका -1 है और इसका फर्स्ट 1 है, तो 1 का स्क्वायर। इसका सेकेंड -2 है और इसका सेकेंड 0 है, स्क्वायर। -1 और -1 -2 का स्क्वायर। और -2 में 0 करेंगे तो -2a रह जाएगा। -2 का स्क्वायर 4 होता है, और -2 का स्क्वायर 4 होता है। 4 और 4 8 होगा। और 8 का देखिए पहले क्वेश्चन में पढ़े थे, क्या है 8 का स्क्वायर रूट का होता है 2√2 पढ़े थे, यह एगो अभी निकल चुका है। अब आइए BC, B और C पर आइए। तो B में क्या है, B में शुरू में 1 है, तो C में -1 है, तो 1 माइनस, और ये -1 रहने के चलते +1 हो जाएगा। फिर B में 0 है और C में 2 है, स्क्वायर हो गया। 1 में 1 जोड़ देंगे तो 2 होगा, 2 का स्क्वायर। और 1 में -2 करेंगे तो -2 का स्क्वायर।
2 का स्क्वायर जानते हैं 4 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है, ऐड कर देंगे तो 8 होता है और 8 का भी स्क्वायर रूट जानते हैं 2√2 यूनिट। दूसरा देखिए भुजा पता चल गया। अब सी डी आइए तीसरा, सी और डी। सी के शुरू में -1 है और डी के शुरू में -3 है, तो -1 माइनस और -3 के चलते क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। इसका 2 है सेकेंड में और इसका सेकेंड में 0 है, का स्क्वायर हो गया। अब देखिए 3 में से 1 लेस करेंगे तो 2 होगा, 2 का स्क्वायर, और 2 में 0 लेस करेंगे तो 2a रह जाएगा। और 2 का स्क्वायर जानते हैं कि 4 होता है और 2 का स्क्वायर 4 हो गया। रूट 4 को 4 से कर देंगे तो 8 हो जाएगा और 8 का वर्गमूल 2√2 हो जाएगा। हो गया इस सवाल का आंसर। अब आइए डी ए निकालते हैं। तो डी और ए यहाँ से यहाँ तक है, तो ए और डी से मतलब है, डी ए मतलब ए, तो ए में है -1 और डी में है -3, तो √-1 और माइनस, और ये -3 के चलते प्लस हो जाएगा 3। ये -2 है तो -2 लिख दिया, और डी में 0 है तो 0 का स्क्वायर हो गया। 3 में से 1 लेस कर देंगे, ठीक है, 3 में से 1 लेस कर देंगे, तो 3 में से 1 लेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो गया, ये 1 था, ये -3 था तो -1 प्लस हो गया, ये -2 था और डी में सेकेंड में 0 था, तो 3 में से 1 लेस कर देंगे तो 2 बचेगा, और -2 में 0 करेंगे तो -2a बच जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और ये -2 का स्क्वायर भी 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और 8 मतलब 2√2। देखिए चारों भुजा बराबर निकल गया। अब देखते हैं विकर्ण बराबर है कि नहीं। तो विकर्ण के लिए क्या करना पड़ता है, ए और सी, ए और सी। ए में देखिए -1 है और सी में देखिए -1 है, तो इधर हो गया -1 और -1 होने के चलते ये -1 का बन जाएगा, यहाँ +1 हो जाएगा। ए में देखिए -2 है और सी में देखिए 2 है, तो ये तो -2 हो गया और सी में 2 है, तो माइनस तो फार्मूला के चलते हो गया, ठीक है। तो 1 में से 1 लेस करेंगे 0 हो जाएगा, और -2 और -2 -4 हो गया। 0 का स्क्वायर तो 0 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 16 में 0 जोड़ेंगे 16 हो जाएगा, और 16 का जानते हैं कि 4 होता है। एक वो डायगोनल जो है विकर्ण 4 निकला। दूसरा विकर्ण देख लेते हैं, बी डी। बी देखिए यहाँ है और डी यहाँ है, तो इसका 1 है और इसका फर्स्ट में 1 है, तो इसका फर्स्ट में -3 है, तो -1 और -3 के चलते ही +3 हो जाएगा। इसका 0 है और इसका भी 0 है, ठीक है। इसका सॉरी बी और डी है ना, तो इसका 0 है, और सॉरी यहाँ पर देखिए ये 1 था बी में और यहाँ -1 लिख दे रहे हैं, चलिए ये 1 होता तो 1 का स्क्वायर, और जिसका 0 है और इसका भी 0 है, इसका सेकंड 0 तो इसका भी सेकंड 0, तो 0 - 0 का स्क्वायर हो जाएगा। 1 और 3 करेंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और 0 में से 0 लेस करेंगे तो 0 के स्क्वायर रह जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और 0 का स्क्वायर 0, 16 में 0 जोड़ेंगे 16, और 16 का वर्गमूल 4 यूनिट्स हो गया। तो देखिए चारों भुजा भी बराबर निकल गया, ए बी बराबर, बी सी बराबर, सी डी बराबर, डी ए, चारों भुजा भी बराबर हो गया, ठीक है। और विकर्ण जो इसका था ए सी और बी डी वो भी बराबर हो गया। तो यह किस में होता है, यह वर्ग में होता है, ठीक है। इसलिए यह जो बिंदु है यह क्या हो गया, वर्ग है, स्क्वायर है। यही सवाल का आंसर हो गया। अब आइए इसका सेकेंड क्वेश्चन के बारे में। तो बुक से 6 का जो सेकेंड क्वेश्चन है, बुक से हम लोग चारों को ए बी सी डी दे दिए हैं, नाम दे दिए हैं,
और इसमें इसी तरह से चारों भुजा पता करेंगे, ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, और फिर चारों भुजा पता कर लेंगे। उसके बाद देखेंगे कि कोई कंडीशन है कि नहीं। पहले तो ए बी कर लेते हैं। तो इसका फर्स्ट -3 है और इसका फर्स्ट 3 है, तो स्क्वायर हो गया। फर्स्ट से फर्स्ट घटा के स्क्वायर कर दिए। सेकंड इसका 5 है और सेकंड इसका 1 है, तो 1 का स्क्वायर हो गया। और -3 और -3 का हो गया, -6 का स्क्वायर हो गया। 5 में से 1 करेंगे, 4 का स्क्वायर हो गया। 6 का स्क्वायर का हुआ 36, 4 का स्क्वायर का हुआ 16, और कितना होगा जोड़ करके, 6 6 12 हो गया, 3 1 4 1 5 हुआ, 52 हो गया। ठीक है, इसका इतना यूनिट्स निकल गया। यदि 52 को करिएगा तो 4 × 13 होगा, 13 चौका 52 हो जाता है। 4 का तो स्क्वायर रूट जानते हैं कि 2 होता है और रूट 13 का नहीं होता। तो यही आपका एक भुजा साइड निकल गया। दूसरा देखते हैं बी सी, बी और सी। बी में फर्स्ट में क्या है, 3 है, और फर्स्ट में इसका सी में 0 है, तो 3 में से 0 का स्क्वायर। सेकंड क्या है, 1 है और इसका सेकंड 3 है, तो 1 में से 3 का स्क्वायर। 3 में से 0 करेंगे तो 3 बचेगा, और 1 में से 3 लेस करेंगे तो -2 बचेगा। 3 का स्क्वायर जानते हैं कि 9 होता है, 2 का स्क्वायर जानते हैं कि 4 होता है, √13 आ जाएगा। 9 4 13, ठीक है, इतना हो गया। तो 13 किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता, हो गया। सी डी देखते हैं, सी और डी पर आइए। सी और डी, सी और डी। सी में क्या है, 0 है और डी में -1 है, तो 0 माइनस होने के चलते +1 हो जाएगा। इसका 3 है, इसका -4 है, तो 3 हो गया, माइनस और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4 हो गया। 1 में से 0 करेंगे, 1 का स्क्वायर हो गया। 3 में से 4 करेंगे, 7 का स्क्वायर हो गया। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 7 का स्क्वायर 49 हो गया। क्या हो गया अंदर में, 50 हो गया। 50 का मतलब क्या हो गया, 2 × 25 × 2 हो गया। 25 का वर्गमूल 5 होता है, ये 2 हो गया। इस आपका एक और भुजा निकल गया, 5√2। अब एक और लास्ट बचा हुआ भुजा डी और ए। डी और ए से मतलब रखना है। तो ए में देखिए -3 है, माइनस, और डी में देखिए -1 है, तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। इसका क्या है, 5 है, और इसका क्या है, -4 है। इसका 5 हो गया, माइनस और माइनस क्या होगा, +4 हो जाएगा। 1 में से 3 लेस करेंगे तो -2 का स्क्वायर आएगा, और 5 और 4 करेंगे तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 का स्क्वायर का हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 9 का स्क्वायर का होगा, 81 होगा, तो कितना होगा, 85 होगा। ठीक है, और 85 किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि चारों भुजा का वैल्यू अलग है। इसका 2√13 है, इसका √13 है, इसका 5√2 है, इसका 85 है। तो कोई विशेष त्रिभुज यह नहीं बना सकता, चतुर्भुज नहीं बना सकता। चतुर्भुज तो है, 4 को भुजा है, लेकिन विशेष प्रकार का चतुर्भुज नहीं है। ना ये वर्ग है, न आयत है, न समचतुर्भुज है, न समांतर चतुर्भुज है, कोई भी तरह का चतुर्भुज नहीं है, एक समान चतुर्भुज है। ठीक है, इसलिए आप कह सकते हैं यह विशेष चतुर्भुज नहीं है। विशेष चतुर्भुज मतलब विशेष आकार का, ठीक है, नहीं है, मतलब यह जनरल चतुर्भुज है। 6 का 3rd क्वेश्चन आ जाइए। तो यहाँ पर हम लोग क्या किए, चारों भुजा को लिख दिए। 4 को जो भुजा था सबको कोऑर्डिनेट को लिख दिया गया, ए बी बी सी सी डी। तब निकालेंगे हम लोग, तो आते हम लोग ए बी से। ए बी निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे, सी डी निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे, डी ए निकालेंगे। पहले 4 को निकाल लेते हैं, ना तो इसी तरह से कहानी आ गया तब, इसलिए हम लोग पहले ए बी निकाल लेते हैं।
ये भी जानते हैं कि फर्स्ट में से फर्स्ट घटाइए। आप इधर उल्टा भी घटा करके बनाइएगा तब वो दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार इधर से एक बार इधर से नहीं घटाना है। या तो दोनों को इधर से घटा दीजिए तब पर भी वही आंसर आएगा, या इधर से घटा करके बनाइए रहे हैं। तो इधर देख लीजिए 4 है, इधर देख लीजिए 7 है, स्क्वायर हो गया। इधर देख लीजिए 5 है, इसका सेकंड में 6 है, स्क्वायर हो गया। 4 में से 7 लेस करेंगे तो -3 हो गया। अब 5 में से 6 करेंगे -1 हो गया। 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, √10 हो गया, या 10 यूनिट्स निकल गया। अब BC आइए, B और C पर। B में क्या है 7 है, फर्स्ट में 7 है। अब B का फर्स्ट में 7 है और C का फर्स्ट में 4 है, तो 7 में से 4 घट जाएगा। इसका 6 है तो इसका 3 है। 7 में से 4 कर देंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 6 में से 3 करेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, √18 हो गया। ठीक है, तो चलिए वो ये भी निकल गया। ये 18 को तो कह सकते हैं कि तोड़ करके छोटा कर सकते हैं, लेकिन साइड को पकड़ना है, इसलिए इसको आगे नहीं भी बनाइएगा चलेगा। अब आइए C और D देखिए। C में क्या है, शुरू में 4 है, माइनस C में शुरू में 4 है और D का शुरू में 1 है। इसका C में 3 सेकंड में 3 है तो सेकंड में 2 है, तो 3 - 2 का स्क्वायर। 4 में से 1 करेंगे 3 हो जाएगा, और 3 में से 2 लेस करेंगे 1 होगा। 3 का स्क्वायर 9 होगा और 1 का स्क्वायर 1 होगा, √10 हो गया। देखिए 2 को भुजा मिल रहा है, एगो AB में भी 10 था तो CD में भी 10 आया। चलिए देखते हैं आगे अब क्या कंडीशन बनता है। अब DA से क्लियर होगा। तो D और A, तो इसका A में शुरू में 4 है और D में शुरू में 1 है, तो क्या होगा 4 - 1 का स्क्वायर। और इसका क्या है, शुरू में A के शुरू में 5 है सेकेंड वाला में, और इसका सेकेंड में 2 है। 4 में से 1 लेस करेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और 5 में से 2 लेस करेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 होगा और ये भी 3 का स्क्वायर 9 होगा, √18 आ गया। तब इसमें क्या देखते हैं, हम लोग जानते हैं कि कोई भी चतुर्भुज में 2 भुजा बराबर है, A B C D, तो यह भुजा बराबर है, दोनों का वैल्यू देख लीजिए। AB का भी √10 है और CD का भी √10 है, तो AB और CD दोनों इक्वल है, और यह दोनों भुजा बराबर है। तो आमने सामने के जब भुजा बराबर होता है, ठीक है, आमने सामने की भुजा बराबर होता है तो वह आयत भी हो सकता है और समांतर चतुर्भुज भी हो सकता है। तो अब कैसे पता चलेगा, तो डायगोनल से। यदि डायगोनल यदि विकर्ण यदि दोनों का बराबर हो गया तो यह आयत हो जाएगा, और विकर्ण कम बेसी हुआ तो यह समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, AC और BD चेक करना होगा। तो चलिए AC निकाल लेते हैं, AC से पता चल जाएगा, और BD से विकर्ण दोनों निकालने से पता चल जाएगा। तो चलिए पहले AC निकालते हैं। A का वैल्यू देख लीजिए 4 शुरू में दिया हुआ है, और C का शुरू में देख लीजिए, C का शुरू में भी 4 है, इसका स्क्वायर हो गया। A का शुरू में 5 है और C का शुरू में सेकंड में 3 है। ठीक है, फर्स्ट से फर्स्ट घट के स्क्वायर हुआ, सेकंड से सेकंड घट के स्क्वायर हो। 4 में से 4 लेस करेंगे तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा, और 5 में से 3 लेस करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। 0 का स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 होगा। 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 होगा, 4 का वर्गमूल स्क्वायर रूट का होता है 2 होता है। चलिए इसका निकल गया। अब आइए इसका निकाल के देखिए BD का। B का शुरू में देखिए, B का शुरू में 7 है, और D का शुरू में देखिए, D का शुरू में 1 है। सेकेंड वाला देखिए, B का शुरू में 6 है सेकेंड में, और उसका सेकेंड में क्या है, D का 2 है। 7 में से 1 करेंगे 6 होगा, और 6 में से 2 लेस करेंगे 4 होगा।
6 का स्क्वायर क्या होगा 36 होगा, और 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 होगा। 6 6 12 हो गया, 3 और 1 4, 1 5 होगा, 52 हो गया। इसका डायगोनल इक्वल नहीं है। यदि डायगोनल इक्वल रहता तो रेक्टेंगल माने आयत हो जाता, और डायगोनल इक्वल नहीं है, अब इसको कह सकते हैं कि पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो अतः मतलब इसमें क्या हुआ कि AC जो है BD के इक्वल नहीं होगा, डायगोनल इक्वल नहीं हुआ। अब भुजा तो इक्वल हो गया, अतः ABCD क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है। हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, अब x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ हो। समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर हो, क्योंकि डिस्टेंस कह रहा है, मतलब समान दूरी पर हो। तो ग्राफ पर हम लोग जानते हैं कि कोई भी ग्राफ रहता है तो उस ग्राफ में ये x अक्ष है और y अक्ष है। तो x अक्ष का जो पर कोई भी पॉइंट हो तो उसका क्या होता है कोऑर्डिनेट x, 0 होता है, और यदि y अक्ष पर हो तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, y। ठीक है, ये y अक्ष के लिए है, किसी पॉइंट पर हो। तो कह रहा कि x अक्ष पर कोई पॉइंट है और वहाँ से दोनों का दूरी जो है समान है। तो मान लीजिए कि x अक्ष यहाँ है, जिसका हम लोग पॉइंट जो दे रहे हैं P नाम दे रहे हैं, और यहाँ से 2 कोऑर्डिनेट है जहाँ से दोनों का दूरी जो है समान है। और यह दोनों का वैल्यू क्या लिखा है क्वेश्चन में, देख लीजिए, लिखा हुआ 2, -5, और एक और कोऑर्डिनेट कितना लिखा हुआ है -2, 9। और यहाँ से दोनों का दूरी, तो इसको हम लोग क्या करते हैं A मान देते हैं और इसको B मान लेते हैं। मतलब x अक्ष पर कोई पॉइंट है जिसको हम लोग P नाम दे दिए हैं, और यहाँ से यहाँ, तो x P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो x अक्ष का भी बता चुके हैं कि x, 0 होता है। और यहाँ से दोनों का जो दूरी है वह समान है, समदूरस्थ कहा है, मतलब इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस दोनों इक्वल होगा। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि PA बराबर PB हो गया। P से A का दूरी और P से B का दूरी बराबर हो। क्वेश्चन कह रहा है कि समदूरस्थ है, तो दूरी निकालने के लिए जानबे करते हैं। तो फर्स्ट में से फर्स्ट घसाइए, तो फर्स्ट क्या है x है, इसका फर्स्ट क्या है 2 है, तो x - 2 का स्क्वायर हो गया। और सेकंड में से सेकंड घटाइए, सेकंड 0 है, इसका -5 है, तो 0 - 5। ठीक है, और यह -5 है तो जानते हैं कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्क्वायर। अब इधर आइए, इधर क्या है, फर्स्ट में से फर्स्ट गए PB में हम लोग आते हैं, तो फर्स्ट में इसका x है माइनस, इसका फर्स्ट में -2 है, जिधर आके क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, प्लस। और क्या होगा, सेकंड से सेकंड घटाइए, सेकंड में 0 है, इसका सेकंड में 9 है, तो 0 - 9 का स्क्वायर हो जाएगा। दोनों तरफ रूट है, इसलिए दोनों तरफ का रूट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, हट जाएगा। तो a - b का होल स्क्वायर ही लग रहा है, तो a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, तो हम लोग जानते हैं कि a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a² + 2ab और प्लस b²। लेकिन यहाँ एक जगह पर आपका क्या है x - 2 का स्क्वायर, इसको बैठाना है, इसी पर बैठाना है। देख लीजिए x - 2 का होल स्क्वायर, तो x के जगह पर क्या हो रहा है, x के जगह पर a है और b के जगह पर 2 है, तो यहाँ पर x हो जाएगा, यहाँ पर a के जगह पर x हो जाएगा, b के जगह पर 2 हो जाएगा और b की जगह 2 हो जाएगा। इस तरह से क्या ही फार्मूला बना x² प्लस, देख लीजिए यहीं से देख के लिख दे रहे हैं, प्लस 2 × x × 2 + 2 का स्क्वायर, यही हुआ। अब इधर आ जाइए, 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5 रहेगा, तो 5 का स्क्वायर। अब इधर आइए, a + b का होल स्क्वायर, ये भी फार्मूला पर है, तो एक जगह पर यही है, तो एक ये माइनस में था और यह प्लस में है, तो यही चीज़ यहाँ भी लिखाएगा, लेकिन ये माइनस होने के चलते यहाँ माइनस रहेगा, सॉरी यहाँ माइनस रहेगा और इसमें क्या रहेगा प्लस रहेगा, तो यही चीज़ उतरेगा।
एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर, और 0 में -9 लेस करेंगे तो -9 का ही स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़िए, तो देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2 स्क्वायर से 2 स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, लेकिन -2 इंटू एक्स इस नहीं होगा क्योंकि ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो इक्वल के दोनों साइड में सेम साइन होना चाहिए। तो 2 2 जा 4 -4x हो गया। अब 5 का स्क्वायर का होता है 25, 2 2 जा 4x हो गया, और 9 का स्क्वायर 81 हो गया। -4x तो इधर हो गया और ये 4x इधर आ रहा है, तो इधर आने पर क्या होगा, ये प्लस में है तो माइनस में 4x हो जाएगा। इधर 81 है और ये प्लस है, इसको इस साइड में ले जा रहे हैं तो प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इस तरह से क्या देखते हैं, -4 और -4x -8x हो गया, और 81 में से 25 लेस कर देंगे कितना होगा, कितना आएगा, तो देखिए 81 में से 25 लेस करेंगे तो 56 आएगा, तो 56 हो गया। इसलिए जब x इक्वल टू करेंगे तो 56 ऊपर हो जाएगा और x के साथ -8 था वो नीचे होगा, 8 से काट दीजिए 7 बार में कट जाएगा, -7 हो गया। तो x का वैल्यू आपको -7 निकल गया। इस तरह से x अक्ष का क्या पूछ रहा है, x अक्ष का बिंदु पूछ रहा है या निर्देशांक भी लिख सकते हैं। तो x अक्ष का बिंदु तो x, 0 था, तो x का वैल्यू कितना निकाल चुके हैं आप, -7, और इसका क्या वैल्यू होगा 0। यही सवाल का आंसर है। देखिए कितना आसान था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। 8 कहता है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए, इसमें y का वैल्यू है, कहूँ पर मिसिंग होगा y, इसलिए y का कह रहा है, जिसके लिए बिंदु p बराबर 2, -3 है, q का वैल्यू 10, y, यहाँ देखिए y है, y के जगह पर कोई वैल्यू है उस वैल्यू गायब कर दिया है, और दोनों के बीच की दूरी देखिए यहाँ लिखा हुआ 10 मात्रक है, तो दूरी दे दिया है, और ये दोनों कोऑर्डिनेट में से p का भी कोऑर्डिनेट है, और q में एगो का x का तो कोऑर्डिनेट पता है, x का पता है वैल्यू, और y की जगह पर वैल्यू y रख दिया है, तो इसी को पता करना है, और दूरी दिया हुआ है तो दूरी के ही फॉर्मूला से बनेगा। तो क्वेश्चन से हम लोग देख के लिख दिए कि p का वैल्यू दिया हुआ था, q का वैल्यू दिया हुआ था, दोनों के बीच की दूरी 10 मात्रक है दिया हुआ था, तो हम लोग जो है दूरी के ही फार्मूला से बनाएंगे। तो दूरी का फार्मूला में आप जानबे करते हैं कि फर्स्ट में से फर्स्ट को घटाइए, तो फर्स्ट में है 2 और घटाना कितना है 10 को, तो 10 का स्क्वायर। सेकेंड में से सेकेंड को घटाइए, तो सेकेंड में -3 है और इधर y है, इसका स्क्वायर हो गया। अब आपका दूरी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 10 है इसका दूरी, तो 10 लिख दिए। ठीक है, 2 में से 10 घटा दीजिए, 2 में से 10 घटाएंगे तो -8 हो जाएगा, और यह क्या हो गया a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर। तो क्या होता है a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, यही ना फार्मूला होता है। तो a की जगह पर -3 बैठ जाएगा, यहाँ पर देखिए -3 बैठा दीजिए, a है तो यहाँ पर -3 बैठा दीजिए, b है तो यहाँ y बैठा दीजिए, b है तो यहाँ y बैठा दीजिए। तो इस तरह से क्या बना, -3 का स्क्वायर -2 इंटू -3 इंटू y और प्लस y का स्क्वायर, यही हुआ। अब आइए इसका रूट हटेगा तो इसे स्क्वायर बैठ जाएगा, तो 10 का स्क्वायर हो गया इधर। 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 होगा, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 होगा, माइनस और माइनस क्या होगा प्लस होगा, यहाँ देखिए माइनस है, ये माइनस है प्लस हो गया, 3 दूनी के 6y 6y हो गया, और प्लस क्या होगा y स्क्वायर हो गया। 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 होता है, और ये दोनों को जोड़ दीजिए 64 और 9 कितना होगा तो 73 हो जाएगा, 64 और 9 जोड़ेंगे तो, और प्लस 6y और प्लस y स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको सेम रहेंगे, अब 100 इन लोग के साथ ले जा रहे हैं,
तो जब 100 को इन लोग के साथ जाएंगे तो ये प्लस में है, इन लोग के साथ के जाके माइनस में हो जाएगा। और इसको सजा के लिख दे रहे हैं, पहले y² लिख दे रहे हैं, फिर 6y है, फिर 73 है, लिख दिए सब। अब ये प्लस 100 है जो इन लोग के साथ लिख रहे हैं, तो -100 हो गया, और इधर कुछ नहीं बचा तो 0 हो गया। ठीक है, कोई भी किसी के साथ जाता है तो उसका साइन चिन्ह हो जाता है। ये 100 प्लस में था, इन लोग के साथ चला गया, देखिए इन लोग के साथ रख दिए हैं तो ये -100 हो गया। तो इस तरह से y² + 6y, ठीक है, और माइनस ये 100 में से 73 करिए, तो 73 में से 100 लेस करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, और कितना आएगा माइनस में, तो 27 आएगा, इक्वल टू 0 हो गया। अब क्या करना है कि 27 को तोड़ करके 6 लाना है, 6 लिखाता नहीं है, मिडिल टर्म में स्प्लिट करना है, मध्य पद खोजना है। तो 27 को कितना से करेंगे कि 6 मिल जाएगा, तो 3 से करिए, 3 9 27, और 9 में से 3 घटाइएगा तो 6 मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, y², ऐसा बहुत बार 6y नहीं लिखाएगा, अभी दोनों लिखाएगा, तो 9y माइनस 3y हो गया, और -27 है। अब क्या करना है, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, y कॉमन ले लिए, तो इसमें क्या बचा, इसमें एगो y बचा, और इसमें क्या बचा, y कॉमन हो गया तो इसमें केवल 9 बचा। यहाँ भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो दोनों से 3 ले लिए, तो इसमें y बचा, और ये माइनस के चलते यहाँ का साइन बदल जाएगा, और 3 लिए तो 3 9 27, 9 बचा इसमें। अब क्या करेंगे, दोनों में से कोई एगो कॉमन ले लीजिए, y + 9 कॉमन फिर ले लिए, तो इसमें क्या बचा, इधर y बचा, इसमें क्या बचा, -3 बचा, इक्वल टू 0 हो गया। इस तरह से क्या देखते हैं कि y + 9 इक्वल टू 0, और इसमें भी एगो y - 3 इक्वल टू 0। तो जब इसमें करेंगे y इक्वल टू, तो +9 है, इधर जाकर -9 हो जाएगा, और इसमें y इक्वल टू करेंगे -3 है, तो इधर आके 3 हो गया। तो इस तरह से हम लोग y का मान जो है -9 और 3 हो सकता है। ठीक है, ये दोनों वैल्यू y के जगह पर हो सकता है। यही सवाल का आंसर है। देखिए कितना आसान था। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। यदि q 0,1 बिंदुओं p 5,-3 और r x, 6 से समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात कीजिए, और दूरियां जो है QR और PR भी ज्ञात करना है। मतलब समदूरस्थ है, देखिए 7 क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है समदूरस्थ, और इसमें भी लिखा हुआ है समदूरस्थ, मतलब समान। इसी के तरह 7 की तरह ही 9 बनेगा, लेकिन क्वेश्चन क्या बढ़िया से है, अब आपको फिगर बना के समझाते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, Q कोई बिंदु है, और यहाँ से 2 गो बिंदु का दूरी जो है समान है। ठीक है, कौन कौन है, एक का नाम है P और एक का नाम है R। यह दोनों से इसकी दूरी जो है बराबर है। तो P का कोऑर्डिनेट कितना लिखा हुआ है क्वेश्चन में, P का लिखा हुआ है 5,-3, और R का कोऑर्डिनेट कितना लिखा हुआ है, R का कोऑर्डिनेट x, 6 है, और Q का कोऑर्डिनेट कितना लिखा हुआ है 0,1। और यही कहा कि Q से P की दूरी और Q से R की दूरी बराबर है, माने समदूरस्थ है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो ये x का वैल्यू निकालना है कितना होगा। ठीक है, और x का जब वैल्यू हो जाएगा तो फिर कुछ दूरी भी पता करना है। कौन कौन दूरी, Q से R और P से R, ये 2 को पता करना है। तो पहले x का वैल्यू हम लोग पता कर लेते हैं दूरी के फार्मूला से। तो दूरी के फार्मूला में क्या होगा, QP बराबर QR हो जाएगा। QP बराबर क्या होगा, QR। और दूरी निकालने के लिए रूल जानबे करते हैं कि पहला में से पहला घटा दीजिए। तो पहला क्या है, QP यहाँ पर आइए इसमें, तो इसमें 0 में से 5 लेस होगा, पहला से पहला 0 में से 5 लेस हो गया, स्क्वायर हो गया। और दूसरा क्या है, 1 में से -3 करिए, 1 में से -3, तो माइनस है तो माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर। यह फर्स्ट तरफ हो गया। सेकेंड तरफ आइए, सेकेंड तरफ क्या होगा, इधर आइए, कौन चीज़, QP का होगा QR। अब इसमें आइए, तो 0 है, इसमें x है, तो 0 - x का स्क्वायर प्लस 1 में से 6 लेस करना, सेकेंड से सेकेंड, 1 - 6 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा देख लीजिए,
दोनों तरफ स्क्वायर है, चाहेगा तो स्क्वायर कैंसिल भी कर सकते हैं। तो 0 में से 5 लेस करेंगे तो -5a का स्क्वायर रहेगा, और 1 और 3 जोड़ेंगे तो 4 है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। 0 में -x करेंगे तो -x का स्क्वायर हो जाएगा, और 1 में से 6 लेस करेंगे तो -5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इधर भी -5 का स्क्वायर है, इधर भी -5 का स्क्वायर है, दोनों तरफ से कैंसिल हो गया। तो क्या बचा इधर 4 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 16, और -x का स्क्वायर x स्क्वायर होगा। जब x बराबर करिएगा तो स्क्वायर हटता है तो इधर रूट बढ़ जाता है, 16 और रूट होता है तो आगे प्लस माइनस हो जाता है। इस तरह से √16 का कितना इस वर्गमूल होता है 4 होता है। तो x का वैल्यू ±4 है, मतलब x का वैल्यू प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। अब आइए इसमें दो गो दूरी भी पता करना है। x का तो वैल्यू आपको निकल चुका है, एगो आंसर तो यहाँ हो गया x का वैल्यू। अब इसमें पूछ रहा है आपसे कि QR कितना होगा, QR तो Q ही है और R ही है, और x का वैल्यू देख लीजिए प्लस है -4, दो गो वैल्यू है, +4 भी है और माइनस भी 4 है। अब इस पर आप बना सकते हैं, तो +4 कोई पर भी वैल्यू बना दीजिए, आपका निकल जाएगा। तो आइए दूरी निकालने के लिए क्या है, इसका फर्स्ट 0 है और इसका फर्स्ट 4 है, तो 0 - 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो प्लस हो या माइनस हो दोनों मिलकर के सेम हो जाएगा, और 1 में से 6 लेस होगा, 1 - 6 का स्क्वायर। 1 में से -4 करेंगे तो -4 बचेगा स्क्वायर, और 1 में से 6 लेस करेंगे तो -5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। -4 का स्क्वायर 16 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, और इसको जब करेंगे तो कितना होगा, जोड़ दीजिए 25 और 16 जोड़ेंगे तो 41 आएगा। यही एगो दूरी निकल गया। ठीक है, एगो आपका निकल गया QR। अब सेकेंड आइए, एक और डिस्टेंस निकालना है। अगला पूछ रहा क्वेश्चन में PR निकालिए। तो PR में क्या करना है, P और R देखना है। तो P और R देख लीजिए, यहाँ पर क्या है P और R देखिए, यहाँ P है और R ही है, इसके बीच की दूरी निकालना है। तो फर्स्ट में से फर्स्ट घटाइए, तो फर्स्ट है 5 और माइनस इसमें है 4 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये +4 पर बना रहे हैं, और -4 पर बनाइएगा तो थोड़ा सा आंसर चेंज हो जाएगा। और इसका सेकेंड है -3 और इसका सेकेंड है 6, इसका स्क्वायर हो गया। तो क्या हुआ, 5 में से 4 लेस करेंगे 1 का स्क्वायर होगा, और -3 और -6 -9 का स्क्वायर होगा। 1 का स्क्वायर का होगा 1 होगा, 9 का स्क्वायर का होगा 81 होगा, और इस तरह से √82 हुआ। यह एगो आंसर हो गया। ठीक है, लेकिन यह +4 पर बैठा है, और यदि यही ठीक है, यदि PR का वैल्यू माइनस पर बैठाते तो दूसरा चीज़ आंसर आ जाता। जैसे 5 हो गया, -4 की जगह +4 की जगह पर -4 बैठाते तो यहाँ +4 हो जाता, और बाकी तो इधर यही रहेगा -3 और -6 का स्क्वायर। 4 और 5 9 हो गया, 9 का स्क्वायर, और इधर -9 का स्क्वायर हो गया। तो 9 का स्क्वायर 81 हो गया, और प्लस 81 हो गया। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा 162 होगा। ठीक है, कितना हुआ 162 हुआ। तो कितना होगा 162, वह देख लीजिए। 162 को तोड़ कर देख लीजिए क्या आता है, 2 से कर दीजिए। ठीक है, 81 हो गया, मतलब 2 गुने 81 हो गया। 81 का तो वर्गमूल जानते हैं कि 9 होता है, और 1/2 हो गया, यह यूनिट्स हो गया। तो PR का वैल्यू 2 गो हो सकता है। ठीक है, +4 पर लीजिएगा तो √82 होगा, और -4 पर लीजिएगा तो 9√2 होगा। तो इस तरह से इस सवाल का 2 गो आंसर हो सकता है। तो यही आंसर हो गया। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है 10वां, और इसके बाद इस चैप्टर का जो मेन क्वेश्चन है वो आपको हम बता देंगे। 10वां क्या कहता है, x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदुओं 6,
3,6 और -3,4 से समदूरस्थ है। देखिए इसमें भी बोल रहा है समदूरस्थ, मतलब यह जो बिंदु है इससे इसका दूरी और इससे इसका दूरी, दोनों का दूरी बराबर हो जाएगा। तो ये भी 7 क्वेश्चन की तरह सेम बनेगा। तो चलिए यहाँ पर 10 में देखिए कि एगो बिंदु x, y था, इसको हम लोग अपने मन से p मान लिए हैं, और दूसरा जो बिंदु था उसका ये मान दिए हैं, और एक और बिंदु था उसको b है। तो यह कह रहा कि इससे इसकी दूरी और इसकी दूरी समदूरस्थ है, मतलब दोनों दूरी बराबर है, इसलिए 7 की तरह ही सेम बनेगा, PA = PB हो जाएगा। अब क्या है PA, मतलब बीच की दूरी निकालना है। चलिए PE है, A है, फर्स्ट से फर्स्ट घटाते हैं तो x में 3 घटेगा तो स्क्वायर हो जाएगा, और सेकंड से सेकंड y में 6 घटा देंगे तो y -6 का स्क्वायर हो गया। अब आइए इधर इस साइड में, यहाँ नई जगह है तो नीचे देख लीजिए बना देते हैं। फर्स्ट से फर्स्ट घटाइए तो फर्स्ट इसका x है, माइनस इसका क्या है -3 है, तो जानते हैं कि प्लस हो जाएगा। इसका सेकंड क्या है y है, और इसमें से कितना घटाना है 4 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। दोनों तरफ रूट जो है कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ रूट होने के चलते, स्क्वायर रूट होने के चलते, तो a - b के होल स्क्वायर पर फार्मूला पर बनेगा। तो आपको तो पहले ही बना चुके हैं फार्मूला क्या होता है इसे, ठीक है, पहले ही जान चुके हैं। तो किसको पर बैठाना है, x - 3 का होल स्क्वायर, माने a - b का होल स्क्वायर, तो जानते हैं कि a² - 2ab + b² होगा। तो यहाँ a की जगह पर x लिखना है और b की जगह पर 3, तो यहाँ a है तो x लिखा गया, b है तो 3 लिखा गया, b है तो 3 लिखा गया। इस तरह से क्या फार्मूला हुआ देख लीजिए। तो यहाँ पर हुआ x² - 2 × x × 3 और +3 का स्क्वायर, यही आपको ये वाला हो गया। ये y -6 है तो इसी तरह से बनेगा, x की जगह पर y लिख दीजिए, y² - 2 हो गया, a की जगह पर इसमें y होगा। अब b की जगह पर देखिए इसमें 6 है, ठीक है, b की जगह पर क्या है 6 है, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, 6 होगा और इन्हें 6 का स्क्वायर होगा। तो यही फार्मूला पर ये भी बन जाएगा, a - b का होल स्क्वायर माने a² माने y का स्क्वायर -2ab, तो a की जगह पर y और b की जगह पर 6 और प्लस b² मतलब 6 का स्क्वायर। यह एक साइड का हुआ। अब इधर वाला आइए, a + b का होल स्क्वायर, तो यही चीज़ है, लेकिन माइनस में है तो ये प्लस में है, तो यही चीज़ उतरेगा, लेकिन यहाँ माइनस के बदला में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो कर दीजिए x² + 2 × x × 3 + 3 का स्क्वायर, और क्या है y -4 है तो y है तो y का स्क्वायर -2 × y × 4 2ab हो गया, और प्लस b² मतलब 4 का स्क्वायर। अब इसमें कुछ कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, अब क्या होता है कुछ कुछ कैंसिल हो रहा है। देखिए इधर x² है तो इधर x कैंसिल हो गया, इधर y² है तो इधर y² है, कैंसिल हो गया। और कुछ कैंसिल हो सकता है क्या, हाँ देखिए 3² है तो 3y² है, ये भी कैंसिल हो गया। अब बचा क्या क्या से देख लीजिए, 3 दूनी के 6 -6x हो गया, -6 दूनी के 12 12y हो गया, प्लस 6 का स्क्वायर 36 हो गया। और क्या है इधर तो हो गया, अब इधर आइए इस साइड में, 3 दूनी के 6 6x हो गया, 4 दूनी के 8 8y हो गया, और 4 का स्क्वायर 16 हो गया। ठीक है, चलिए इतना हो गया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, -6x -12y + 36 हो गया, ये प्लस है इन्हें आके माइनस हो गया, ये माइनस है इधर आकर के प्लस हो गया, ये प्लस है इधर आके माइनस हो गया, = 0 हो गया। अब आगे बढ़िए, -6x और -6x -12x हो गया, -12y और यहाँ +8y है, तो 8 में से कहता 12 लेस करिए तो -4y हो जाएगा, और 36 में से 16 लेस करिए, देखिए इसको में से इसको लेस करना है, तो ये प्लस में ही माइनस में है, तो 36 में से 16 घटाएंगे तो +20 हो जाएगा, = 0। क्या करते हैं 4 का पढ़ा में, देखिए भी आ रहा है, 4 का पढ़ा में भी आ रहा है, 4 का पढ़ा में भी आ रहा है, लेकिन आगे माइनस है, इसको प्लस करना है, तो क्या करिए -4 से भाग दे दीजिए। -4 से भागा देने का मतलब हुआ कि माइनस के चलते इस सब का चिन्ह बदल जाएगा, तो 4 से 4 × 12 3x, और माइनस जो है प्लस बन गया, और ये माइनस है तो प्लस बनेगा, और 4 × 4 केवल y हो गया,
और ये प्लस है तो ये माइनस के चलते ये प्लस माइनस हो जाएगा, और 4 × 20 5 हो गया इक्वल टू 0। तो यही बुक में आंसर दिया है, यही आपका रिलेशन हो गया एक्स और वाई के बीच में। और इसी तरह का क्वेश्चन एक और है एग्जाम्पल में पीछे 4, आप इसी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। लेकिन एग्जाम्पल का एक और क्वेश्चन है एग्जाम्पल 5, वह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 7 की तरह, और बनेगा ही 7 की तरह। तो चलिए इसको एग्जाम्पल एगो 4 को देख लेते हैं, एग्जाम्पल 5 को देख लेते हैं, 4 बोल दिए। तो चलिए 5 देखिए क्या कहता है, समझ लीजिए को एग्जाम्पल 5 देखिए कहता है, क्या कह रहा है, वाई अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं A 6,5 और B -4 से समदूरस्थ हो। देखिए 7 क्वेश्चन की तरह है, जैसा यहाँ एक्स वाई अक्ष है वहाँ एक्स अक्ष था, और उससे इन दोनों का दूरी समदूरस्थ है, मतलब बराबर दूरी पर है। तो फिगर के अनुसार हो गया वाई अक्ष पर A और B दिया हुआ था। तो वाई अक्ष के बारे में आपको शुरू में बता चुके हैं। तो वाई अक्ष में एक्स का वैल्यू 0 होता है, वाई का वैल्यू कुछ ना कुछ होगा। अब कह रहा है इस पॉइंट से दोनों का दूरी क्या है, बराबर है। मतलब इसमें भी कह सकते हैं कि पी ए इक्वल टू का हो जाएगा, पी बी हो जाएगा। ठीक है, पी ए तो 0 में से कितना घटाना है, 6 घटाना है। तो 0 - 6 का स्क्वायर, और y में से कितना घटाना है, 5 सेकेंड से सेकेंड घटाना है, y - 5 का स्क्वायर। इसमें आइए अब इधर पी बी में 0 में से कितना घटाना है, -4। तो 0 माइनस और -4 के चलते हो गया +4 का स्क्वायर। y में से कितना घटाना है, 3। तो y - 3 का स्क्वायर। अब दोनों तरफ रूट है तो कैंसिल हो गया। तो 0 में से -6 कर दिए तो -6 का स्क्वायर। और ये क्या होगा, a - b का होल स्क्वायर। तो a मतलब a स्क्वायर, तो a की जगह पर y होगा। -2ab होगा, तो a में कौन बैठेगा, y, और b में कौन बैठेगा, 5। और क्या होता है b स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर। अब आइए 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4 होगा, 4 का स्क्वायर। ठीक है, और a - b का होल स्क्वायर माने a स्क्वायर -2ab और +b स्क्वायर हो जाएगा। तो a में बैठेगा y, ठीक है, और b में 3, तो y 3। अब आ गया ये y स्क्वायर से, तो आपका y स्क्वायर कैंसिल हो गया, और कुछ कैंसिल होने का चांस है नहीं है। तो 6 का स्क्वायर का होगा, 36 हो जाएगा, -5 दूनी के 10y हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और -3 दूनी के 6y हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। अब देख लीजिए क्या हो गया। अब देखिए 16 और 9 जोड़िएगा तो 25 होगा, 16 और 9 25, और इधर भी 25 है, तो 25 से ही दोनों का हो गया, कट गया। कैसे किए से पता है, 16 और 9 जोड़ दीजिए तो कितना होगा, 25 हो जाएगा। तो आपको इस साइड में भी 25 है और इस साइड में भी 25 है, इसमें 2 को मिला कर 25 है, इसमें अकेले है, तो ये दोनों मिला कर 25 से ही 25 कट गया। तो इन्हें क्या बचा, अब इन्हें क्या करिए, इधर y 2 गो है, तो इधर वाला -10y इधर ले आनी है, और ये -6 है इधर आ रहा है, तो +6y हो जाएगा। इधर में क्या बच रहा है, कुछ नहीं बच रहा है, और ये खाली को 36 है जो प्लस है, इन्हें आके -36 हो गया। आगे आइए 6 में से कह रहा है कि 10 घटा दीजिए, तो -4y हो जाएगा, और इन्हें -36, माइनस से माइनस कट गया, इसलिए y इसको शुरू करेंगे तो 36/4, 4 9 36, 9 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से y का मान आपका 9 निकल चुका है। और यही आपसे पूछ रहा था कि y अक्ष का निर्देशांक कहिए या बिंदु कहिए। तो y अक्ष के लिए क्या बताए थे, 0, y, तो 0 के तो 0 हो गया, और y का वैल्यू कितना निकाले हैं, 9 निकाले हैं, आंसर हो गया। ठीक है, तो यह चैप्टर आपका का सब क्वेश्चन सम हो गया। अब हम लोग इस चैप्टर में कौन को VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसको हम लोग को जानना है, तो आपको बता दे रहे हैं। तो इस चैप्टर का मेन है एग्जाम्पल का 5, जो अभी तुरंत हम लोग पढ़े। 1 क्वेश्चन छोटा क्वेश्चन में आता है, ठीक है, छोटा जो 1 मार्क्स का रहेगा उस सब क्वेश्चन में 1 आता है। फिर 6 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फिर 7 क्वेश्चन है वो x अक्ष वाला, और फिर 8वां क्वेश्चन है,
और फिर 10वां क्वेश्चन है। इस चैप्टर का यह जो है 3, 4, ठीक है, 6 को क्वेश्चन इस चैप्टर में मेन रूप से महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अगला यह जो चैप्टर है समाप्त हो चुका है। हम लोग अगला वीडियो 7.2 में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।